हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में सभी युवा बेरोजगार साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में जो दो बड़ी वैकेंसियां है, पशु परिचारक और रोडवेज बस ड्राइवर की वैकेंसी है, उनके बारे में मैं सारी डिटेल में आज बात करने वाला हूं। क्योंकि राजस्थान के लाखों विद्यार्थी बेरोजगार साथी है, वो इन वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं और मुझे पर्सनली टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू है वो पर्सनली एसएमएस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे पशु परिचारक और रोडवेज भर्ती है वो कब तक निकलने वाली है, कब तक इसके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ पशु परिचारक और रोडवेज भर्ती में क्या हमें योग्यता चाहिए, किस प्रकार से हमें फॉर्म फिल करवाना है और फाइनली हमारी वैकेंसी है वो कब आने वाली है, इनके बारे में हमें डिटेल में बताओ। तो मैं आपको सारी जानकारी है वो आज डिटेल में देने वाला हूं। तो सबसे पहले है वो हम बात करेंगे हमारे पशु परिचारक और रोडवेज बस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी वैकेंसी है वो पशु परिचारक की वैकेंसी है, वो लगभग आपकी 6,64 पदों पर है वो वैकेंसी आने वाली है। और आपकी रोडवेज बस की है वो लगभग 5200 पदों पर, कितने 5200 पदों पर है वो वैकेंसी आने वाली है। और रोडवेज बस से भर्ती की आपकी अभ्यर्थना है वो हमारे राजस्थान सरकार के पास भेजी गई है। जैसे ही इसकी स्वीकृति मिलती है तो आपकी ये वैकेंसी 5200 पदों पर है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको पता ही होगा हमारे जो पशु परिचारक की वैकेंसी है, क्या पशु परिचारक की वैकेंसी है उसकी हमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंजूरी है वो भी मिल चुकी है। आज से 2-3 दिन पहले है वो इनकी लगभग 64 पदों पर है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति दे दी है। और अब आपकी फाइनली इस वैकेंसी की अभ्यर्थना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को दी गई है। हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस या फिर अगले वीक में है वो इसे भर्ती से संबंधित आपको एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दूंगा। साथ ही साथ बहुत से साथी है वो मुझे पर्सनली कमेंट कर रहे हैं कि जो हमारे पशु परिचारक वैकेंसी में हमारे 1 वर्ष का, क्या 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र किसके संबंध में, या आपकी चिकित्सा के संबंध में, एनिमल डॉक्टर के संबंध में है वो आपके 1 वर्ष का यहाँ पर है प्रशिक्षण कार्यरत होना चाहिए आपके पास है। इसी प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। हालांकि इससे संबंधित कोई यहाँ पर ऑफिशियली आपकी अपडेट है वो नहीं आई है कि आपको कहाँ से ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, किस प्रकार से बनवाना है, कौन से अधिकारियों से ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा, कौन सी आपको एजेंसियां है लिमिटेड या फिर गवर्नमेंट संस्थाओं से आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। इससे संबंधित हमारे अभी तक है वो विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या फिर विज्ञप्ति है वो नहीं आई है। बाकी जैसे ही आपके पशु परिचारक है भर्ती से संबंधित है कोई भी नोटिस या फिर विज्ञप्ति जारी होगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप अगर पशु परिचारक और रोडवेज बस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि हर एक साथी तक हमारी ऑफिशियली जानकारी है वो पहुंच सके। और चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है वो मिल सके। और मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी ये जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई है कि एनिमल अटेंडर के यहाँ पर 64 पदों पर है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा फाइनली मंजूरी है वो दे दी गई है। साथ ही साथ अब बात करेंगे हम जो हमारी रोडवेज बस भर्ती है उसके बारे में, क्योंकि हमारी 8 से 9 साल से है वो रोडवेज बस भर्ती नहीं आई है। और अब सरकार है वो रोडवेज बस भर्ती करवा सकती है क्योंकि आपके 2024 में है वो चुनाव आ रहे हैं हमारे राजस्थान में। इसी के चलते लगभग 5200 पदों पर है ये भर्ती हो सकती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अब भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विरोध या फिर कोई हमारी धरना प्रदर्शन ना हो, क्योंकि युवा बेरोजगारी एक ऐसी शक्ति है जो सरकार को पलट सकती है। इसी के उद्देश्य से है वो आपकी वैकेंसी निकल कर आ सकती है। तो आप अगर रोडवेज बस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जैसे हमारे विभाग के द्वारा इसकी अभ्यर्थना है 5200 पदों पर, कितने 5200 पदों पर है इसकी सूचना भेजी गई है। और इन दोनों वैकेंसियों की योग्यता आपकी है वो 10th पास रखी गई है। जो साथी 10th पास है वो साथी इन वैकेंसियों में फॉर्म आप अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी आपकी रोडवेज बस भर्ती है उनके लिए आपको एक जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी आपको चाहिए। इसमें अलग अलग आपकी पोस्ट रखी गई है, जैसे कंडक्टर की पोस्ट है, इसमें पशु परिचारक की, पशु धनसाई की, पशु इस प्रकार से पशु आपके कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित, पशु कल्याण संबंधित, इस प्रकार से कई इसमें पोस्ट है पशु परिचारक वैकेंसी में। और आपकी
रोडवेज बस भर्ती में भी आपके कई प्रकार की पोस्ट रखी गई हैं। पशु हमारे जो बस चालक की पोस्ट है, मैकेनिक की पोस्ट है, इस प्रकार से है, वो अलग अलग है। रोडवेज बस भर्ती में भी पोस्टें रखी गई है, उसी के आधार पर आपको आवेदन करना है। बाकी मैं आपको जैसी हमारी रोडवेज बस भर्ती से संबंधित है किसी भी प्रकार की कोई सूची या फिर कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जैसी कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आए तो आपके पास सबसे पहले है वो जानकारी पहुंच सके। और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको सबसे पहले ऑफिशियली जानकारी है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी मिल सके। जैसे ही हमारी इस वैकेंसियों से संबंधित कोई सिलेबस शेड्यूल या फिर हमारे फॉर्म डेट से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जानकारी आते ही आपको सबसे पहले है वो सारी जानकारी मिल सके। और रोडवेज बस भर्ती में बहुत से साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर हम जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ से बनवाए। ड्राइविंग लाइसेंस जिन युवा साथियों ने नहीं बनवाया तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर है वो ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लेना, क्योंकि इस वैकेंसी में आपके ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगभग 3 या फिर 9 वर्ष पुराना इसमें डिमांड हो सकती है कि 3 वर्ष पुराना होना चाहिए या फिर 9 यहाँ पर माह का पुराना होना चाहिए या फिर 1 वर्ष पुराना होना चाहिए या फिर 3 माह यहाँ पर पुराना मांगा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आपकी कोई इसमें अधिसूचना आएगी या फिर कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको बाकी सूचना सारी दे दूंगा। मिलते हैं ऐसे ही ऑफिशियली अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।